नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने खूब सुना होगा, रामलला हम आएंगे, मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। लेकिन उसके साथ ये भी सुना होगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, लेकिन समय नहीं बताएंगे। ये भी आरोप लगता रहा है, लेकिन आज समय आ गया है। रामलला भी आ गए हैं, मंदिर भी बन गया है और 22 तारीख को वस्तु घड़ी भी आ गई है जब पूरा हिंदुस्तान देखेगा अयोध्या में यह शुभ कार्य होते हैं। सनातनियों को खुशी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे आराध्य हमारे भगवान राम, जो पुरुषोत्तम राम थे, जिनके द्वारा कैसे जीवन यापन किया जाता है, भाई कैसे होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, बाप के प्रति सम्मान कैसा होना चाहिए, और पत्नी का समर्पण कैसा होना चाहिए, भाई के लिए त्याग कैसा होना चाहिए, सारी चीजें लिखी गई। आज अयोध्या में तैयारी हो रही है, धूमधाम से तैयारी हो रही है। 22 तारीख को है और इसी अयोध्या में बन रहे भव्य रामलला के मंदिर के विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की पूनम कंडारी जी, पूनम जी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संजीव वर्मा जी हैं, संजीव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपने। और इनके साथ विशेषज्ञ के रूप में और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रवि शरण जी है। रवि शरण जी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल कांग्रेस भाजपा ने दोनों ने आरोप प्रत्यारोप किया। क्या किया? एक ने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरे ने कहा भैया रामलला तो हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, लेकिन समय नहीं बताएंगे। ये भी बातें रही। इन दोनों के बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछा जाए, ये वो दौर था, भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगा रही थी और कांग्रेस उसका काट कर रही थी, तब कैसा लग रहा था, और आज जब ये भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और 22 तारीख को उसको पूरा देश देखेगा, उस भव्यता को। रवि शरण जी, आपने वह भी दौर देखा और आज का भी देख रहे हैं। मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं कि एक सनातनी के लिए, एक हिंदू के लिए बहुत गर्व का विषय है कि रामलला, जिसको हम पुरुषोत्तम राम अपना आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो एक टाट में रहते थे और आज भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। तो पहले प्रक्रिया, रवि शरण जी। तो सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर अभी आते हैं राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत के लिए एक प्राण ऊर्जा रहे, हम इसको कह सकते हैं। और वो हमारे आराध्य रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो किसी भी मत का हो, चाहे वो वैष्णव हो, रामानंद समुदाय का हो या किसी समुदाय का न भी हो, तो भी राम उसके लिए प्रतिष्ठाता रहे हैं। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वह एक समय था, ये एक कालखंड था जब कहीं कुछ नहीं था। 22 दिसंबर 1949 को फिर मूर्तियां रखवाई गई, जो मूर्तियां निकली थी। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती रही, पार्टियां अपने हिसाब से चलती रही। आज के दिन भाजपा की बात करें तो 1985 से पहले जब इन्होंने एक सम्मेलन किया यहाँ पे हिमाचल में, उससे पहले भाजपा भी सीधे इसमें नहीं कूद रही थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत तरीकों से वो चलते रहे, लेकिन राजनीतिक रूप में जो उन्होंने लिया वो शिमला में जो इनका सम्मेलन हुआ था, शायद 85 या 89 में, इसमें थोड़ा संदेह हो सकता है, बट उस समय से इन्होंने ऑफिशियली इसको जो है मुद्दे को उठाया। और उस समय इन्होंने बात भी की लोगों से जो उस समय संघर्ष कर रहे थे, जो उस समय इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनसे कि आप इसको दीजिए और हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे और इसको एक अंत तक ले जाएंगे। जब ये उस बीच में बहुत सारी चीजें होती रही, कांग्रेस सरकार में थी, उसमें बहुत सी चीजें हुई। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने मंदिर का ताला खुलवाया। राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया, उसके बाद चीजें फिर आगे बढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एक कालखंड था जब कार सेवा हुई। कार सेवा में हमने वो उद्विग्न समय भी देखा जब कुछ कार्य सेवकों पे लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे गोलियां बरसाई गई। वो एक बहुत ही बुरा कालखंड था। उसके बाद फिर हमने देखा 6 दिसंबर की घटना हुई, चीजें दूसरे तरफ से पलटी, सत्ता भी बदली, एक रथ यात्रा निकली। उस रथ यात्रा के सहारे भाजपा ने
संगठित किया अपने वर्ग को इस नाम पे कि हाँ भाई हम राम जी का मंदिर बनाएंगे, उसको वो आगे लेके चले। उसके बाद शक्ति उनकी बढ़ती रही, लोगों का जन समर्थन उनके साथ आया और एक समय ऐसा आया कि कोर्ट में ये मामला फाइनलाइज हुआ और ये हुआ कि हाँ हम इसको लेके चलेंगे। तो जहां तक इस लड़ाई की बात है, हर पक्ष प्रतिपक्ष अपने हिसाब से चीजों को करता रहा। रही राजनीतिक बयानों की बात, तो उसमें कोई भी कम नहीं रहा। जब कांग्रेस थी उसने भी प्रयास किए, पर शायद खुले हृदय से नहीं किए। और आज जब मंदिर बन रहा है तो निश्चित सी बात है इसका श्रेय भाजपा को जाता है। एक चीज जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूं वो ये कि पहला तो मंदिर की स्थापना हुई, भव्य मंदिर की स्थापना हुई, और ये हमारे लिए अगर हम व्यक्तिगत भी सोचे तो प्रसन्नता का विषय। और दूसरी बात यह है कि अयोध्या जैसी जगह में जिस तरह का विकास हुआ है, अगर आप जाके देखेंगे तो वास्तव में राम मंदिर के लिए हुआ, राम मंदिर के समय पे हुआ, बट हाँ ये एक बहुत अच्छा चीज हुआ, एक जगह का विकास हुआ, वहां पे हमारे राम जी का मंदिर बना, उस मंदिर को इतनी भव्यता के साथ बनाया गया। अब कुछ लोग ये जरूर आरोप लगाते हैं कि उसमें मत विभेद है। देखिए, जिस 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, उसमें लोगों की अपनी सोच हो सकती है, कुछ को विभेद हो सकता है। अब क्यों पहले कर रहे हैं, क्यों बाद में रामनवमी का इंतजार नहीं किया? अरे भैया, जिस चीज के लिए भाजपा ने सारी लड़ाई की, सब कुछ किया, आपके साथ खड़े हुए, इतना भव्य मंदिर बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई उनको भी एडवांटेज चाहिए। तो उनको भी लगा कि हाँ ये अच्छा समय है, इसमें हम कर सकते हैं, इस समय में प्रतिस्थापना की जा सकती है। और इस प्रतिस्थापना को निश्चित सी बात है, अगर हमने राजनीतिक लड़ाई उस नाम पे लड़ी है तो हमको हक भी बनता है उस प्रतिस्थापना का श्रेय लेने का। तो वो पहले कर रहे हैं रामनवमी के बजाय, हम इस तरह से देखते हैं। संजीव वर्मा जी, रवि सर जी का कहना है कि एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। आज मंदिरों में पूजा हो रहा है, रामलला के मंदिर के उपलक्ष्य में सुंदरकांड किए जा रहे हैं, रामचरितमानस के पाठ की बात की जा रही है, भव्यता तैयारी चल रही है। लेकिन रवि शरण जी का कहना है कि यह एक राजनीतिक, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से भी इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसी के सहारे भारतीय जनता पार्टी आज शीर्ष पे पहुंची है। आपने रथ यात्रा निकाली इसी रामलला के लिए, और रामलला ने आपको आशीर्वाद दिया, और आप सत्ता के उस शीर्ष पे पहुंचे हैं जहां पे इतनी जल्दी पहुंचना नामुमकिन होता, क्योंकि 3 सीटों को लेकर के आप भटकते थे और आज 300 के ऊपर है। तो उसमें रामलला का तो बहुत बड़ा योगदान है ही, लेकिन क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इन चीजों को देखा जाना चाहिए? देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसा बोला जाता है जी। और जो जैसा सोचता है वो सोचता रहे, लेकिन राम हमारी आस्था का विषय, राजनीति का नहीं। और राम पूरे सनातन के लिए एक आस्था का विषय। और आज जो लोग कल तक हमारी मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उनके लिए हमारा जवाब यही है कि मंदिर भी बना दिया है और तारीख भी बता दी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में पूर्ण रूप से होने वाला है, और उसमें तमाम लोगों को, तमाम वर्गों को और तमाम पार्टियों को निमंत्रण पत्र भी भेजे गए हैं। लेकिन जो लोग उसमें आएंगे, पहुंचेंगे, वे बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि 550 वर्षों के बाद ये एक अवसर मंदिर में प्रवेश का और पूरे राम मंदिर में श्री राम जी के दर्शन का जो प्राप्त हो रहा है, शायद एक ही जन्म में संभव है। और बहुत से ऐसे लोग जो इसकी प्रतीक्षा में पहले ही आज हमारे बीच में नहीं है, उनका मात्र एक सपना ही रह गया। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो लोग मंदिर में दर्शन पाएंगे। किंतु कांग्रेस जैसी पार्टी जिन्होंने निमंत्रण को ठुकराने का काम किया, मैं सोचता हूँ उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और एक तरह से राक्षसी कृत किया है उन्होंने जिस प्रकार से राम जी के निमंत्रण को ठुकराया, जनता ने भी उनको उसी प्रकार से पहले भी ठुकराया, अब और अधिक ठुकराने वाले हैं, क्योंकि ये ठुकरे भी हैं, फुकरे भी हैं और नाशुकरे भी हैं। ये
जब जब इनको मौका मिला हर चीज के ऊपर इन्होंने आलोचना ही करी, हर चीज का इन्होंने तिरस्कार ही किया और जनता भी पूरी तरह से इन लोगों को सर एक और जिस तरह से कोई भी आयोजन होता है, जब आप शादी का ही आयोजन देखें तो उसमें एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फूफा की भूमिका निभाता है और यानी कि उस तमाम आयोजन को पलीता लगाने का काम करता है, उसकी आलोचना करने का काम करता है। आज कांग्रेस पार्टी इस भव्य आयोजन में फूफा की भूमिका जो निभा रही है, मैं सोचता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये जो अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तमाम जितने भी मंदिर मठ और गुरुद्वारे जितने भी हैं उन सभी में स्वच्छता अभियान का एक आह्वान किया है। सभी में साफ सफाई होगी और जो भी वहां पर आवश्यकता है स्वच्छता की उसके ऊपर हमने कार्यक्रम रखा है और 22 तारीख को तमाम जितने मंदिर हैं मठ हैं गुरुद्वारे हैं वहां पर पूजन का कार्यक्रम होगा, हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया है, भजन कीर्तन का एक भव्य कार्यक्रम। और आज पूरा सनातन इतना प्रसन्न है कि इतना भव्य आयोजन शायद इस सदी में और ये जो 22 तारीख को होने जा रहा है, तमाम हिंदू और तमाम सनातन पूरी तरह से गदगद है। संजीव वर्मा जी, हम लोग भी स्वागत करते हैं, बहुत सुंदर काम है, इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, भव्यतम काम है और बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है जो रविशरण जी ने कहा, समय और उसका स्वरूप जिस तरह से आप समय के निर्धारित आप खड़े हैं लोकसभा चुनाव के मुहाने, और ऐसे समय में क्या आप उन समय का इंतजार नहीं किए जो समय राम के नाम पे मशहूर है? मैं लौटूंगा आपके पास और आपको इसी के संबंध में जवाब चाहूंगा। पूनम जी, बहुत अच्छी बात संजीव वर्मा जी ने कही और हमारी समझ से सनातनी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, अगर कोई भी मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, शुभ कार्य हो रहा है और जिसे हम आराध्य मानते हैं, जिसे हम भगवान मानते हैं, जिनके कर्मों को लेकर के, जिनके पूरे ग्रंथ, मतलब आप ये समझ लीजिए रामायण जो पारिवारिक दृष्टि से कहा जाता है वो सिखाती है, हमें बहुत सी चीजें सिखाती है। और ऐसे व्यक्ति का अगर, ऐसे भगवान का भी अगर पुरुषों में जो उत्तम है उनका अंदर मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर के स्वागत को आपको परहेज क्या है, गुरेज क्या है, तैयार रहना चाहिए था। आप भी स्वागत करते हैं, राम तो सबके है देखिए, लेकिन ये एक मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि जो शंकराचार्य जी है उनका इसमें बड़ा अपमान हुआ। पूर्वी के गुरु जो है निश्चल नंद जी, उन्होंने कहा है कि मतलब जब मोदी जी आएंगे और वो लोकार्पण करेंगे तो हम क्या वहां पे ताली बजाने के लिए जाएंगे? मतलब संजय जी, कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने शंकराचार्य जी को दीपावली से पहले करने का काम किया था, उनके ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया था अपना आप लोग झूठ बोल रहे हैं, दुकानें आप सुन तो लीजिए संजीव वर्मा जी, आपके सारे प्रश्न मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में है जो प्रश्न आपने किया है, विरोध कांग्रेस का है या कांग्रेस शंकराचार्य के बहाने बोल दूं, क्योंकि फिर ये टोकेंगे तो आपको दिक्कत होगा, आप अपनी बात नहीं रख पाओगे। मैं खुद ये बात पूछने वाला हूँ संजीव वर्मा साहब, ये विरोध कांग्रेस का है कि कांग्रेस शंकराचार्य जी लोगों के
कंधे पर बंदूक रख करके भाजपा पे डालना चाहती। मैं खुद पूछूंगा, क्योंकि ये मुझे भी जानना है। संजय सही बात है। संजय जी 5 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। तीन शंकराचार्य जी ने अपना पूरा दिया है, लिखित में दिया है कि हमारे आयोजन के आज के डिबेट में हमारा पूरा लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आज के डिबेट में मैं पूरी तरह से आपके प्रवक्ता की भूमिका में रहूं, घबराइए मत। लेकिन प्लीज मेरा अनुरोध है, आप बड़े भाई की तरह बोलने दीजिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी आदमी डिबेट में आता है, इतने दूर से आता है, समय निकाल के आता है, अपनी बात पहुंचाना चाहता है। आपके पास हम आएंगे, आप अपनी बात अपने समय रखिए ना, अपने समय रखिए। आप भी इतने दूर से आते हो, मैडम भी इतने दूर से आती है, रवि सर जी भी इतने दूर से आते हैं। प्लीज मेरा अनुरोध माने, आप तुरंत मैं आपके पास आऊंगा, तुरंत आऊंगा। मैडम प्लीज, अब प्लीज प्लीज सुनिए क्या चाहती है मैं जी। जी है सरस्वती जी, उन्होंने भी कहा है ये बात को कि मर्यादा में नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक जो नेता होते हैं उनके लिए अलग काम बने और जो धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए अलग काम बने। तो जो इन्होंने क्या किया है कि जब निमंत्रण पत्र लिखा तो उसमें मोदी जी का नाम है और भागवत जो है उनका नाम है, तो ये नाम है, तो मतलब जो शंकराचार्य उनका नाम का उनका तो अपमान हुआ इसमें। मैडम आपके घर में मंदिर बनता है जी, सुनिएगा, आपके घर में मंदिर बनता है, आपके मोहल्ले में मंदिर बनता है, शहर में, तो जो मुखिया होता है उसका नाम जाता है, या जो वहां पूजन करने आ रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहा है उसका नाम जाता है। निवेदक कौन होगा? मैं निवेदक की बात कर रहा हूँ, शुभेच्छु कौन होगा? आपने देखा मुख्य अतिथि भी अंबानी और उनको अडानी को मिलाना, तो मुख्य अतिथि में ही करेंगे। अरे कहा निकलो बाहर निकलो। मेरा ये मानना है भाई, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, जिसकी कल्पना लोकसभा चुनाव से पहले, हाँ ये क्या, इस बात को आप उठाइए, ये बात बहुत जायज है। राम मंदिर में और वो अभी मतलब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा जो ये कर रहे हैं वो अभी अधूरे मंदिर में कर रहे हैं, जबकि ये उन्होंने कहा है, जो हमारे गुरु जी है उन्होंने कहा है कि ये प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में कभी नहीं की जाती और ये कर रहे हैं क्योंकि लोग इनको लोकसभा से पहले करना है। चल ठीक है रवि सर, कई प्रश्न है और प्रश्न आपने भी उठाए, प्रश्न पूनम कंडारी जी ने भी उठाया, लेकिन एक मेरा प्रश्न है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी किसी उद्देश्य से इस राम मंदिर का निर्माण करना चाहती है और इतना भव्य मंदिर बना है, तो ये बताइए पॉलिटिकल पार्टी है तो क्या उसका राजनीतिक पार्टी राजनीतिकरण नहीं करेगी? कौन नहीं करता था? कांग्रेस ने नहीं किया, सपा ने नहीं किया, बसपा ने नहीं किया, और अगर भारतीय जनता पार्टी उसको चुनाव के पूर्व इसको कर रही तो गलत क्या है? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है ना, राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसका राजनीतिकरण तो स्वाभाविक है ना। बिल्कुल, ये बात मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कही थी कि राजनीतिक पार्टी है, उसने किया है तो ठीक है, लोगों का मतलब भिन्नता हो सकती है, लेकिन वो इस समय करेंगे क्योंकि भाई इतने दिनों से उसी के लिए लगे थे, काम कर लिया। मेरा आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन प्रत्युत्तर गलत है। प्रत्युत्तर क्या है कि साहब हम तो मतलब इस पे राजनीति करते ही नहीं, ये गलत है। आप बिल्कुल भाई, आप राजनीतिक दल हैं, इतने दिनों तक आपने उसके लिए संघर्ष किया, रथ यात्रा निकाली, तमाम सारे राजनीतिक चीजें ली, एक इनिशिएटिव लिया, कोर्ट से उसको अप्रूव कराया, कोर्ट ने उसको पास किया, आप मंदिर बना रहे। मैं तो बिल्कुल, जहां तक एक हिंदुस्तानी आदमी के नाते जो जानता है कि राम जी के नाम और बहुत सारे लोग कल्याण राम नाम बना, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला इस बात को मानता है और ये भी मानता है कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसने राजनीति में हाशिए में आने के बाद राम के नाम को उठाया और इस लेवल तक पहुंचाया, इतना भव्य मंदिर बनाया और अब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसमें हम ये बिल्कुल कहते हैं और उनका हक बनता है कि इसको राजनीति के हिसाब से प्लेस करने का।
मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ प्रत्युत्तर पे है कि आप इस ये तो नहीं कह सकते, मैं खत्म कर दूं। आप इसको खत्म थोड़ी कर सकते हैं ये कह के कि भाई साहब हमारा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आज हम राम के हो गए, राम हमारे हो गए। लेकिन राम सबके हैं, लेकिन असल मंदिर पे हमको निमंत्रण है। लेकिन सर एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी अगर विरोध कर रही है तो क्या आपको लगता नहीं केवल इसलिए विरोध कर रही है, उसे विरोध करना है? सही मुद्दे उसके पास नहीं है इस विषय को लेकर के, केवल वो विरोध इसलिए कर रही है कि विपक्ष में बैठी है, हमें भाजपा के हर कामों का विरोध करना है, हम विरोध करेंगे, कहीं ये कारण ये तो नहीं? देखिए, कांग्रेस की बात कांग्रेस का प्रवक्ता जाने। मैं ये बात कह सकता हूं, मैं अपनी तरफ से जो कह सकता हूं ये कह सकता हूं कि मंदिर का निमंत्रण देना आपका काम था। मंदिर के निमंत्रण पे ना आना हो सकता है वो उसके बाद आवे, ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसने सब में प्राण डाले, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है साहब, आप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। उसमें निमंत्रण गया, कुछ लोग उस निमंत्रण के समय पे आएंगे, कुछ लोग उस निमंत्रण के बाद में आएंगे, हो सकता है कुछ न भी आए। वो उनके हिसाब से, उनके राजनीतिक मूल्यों के हिसाब से क्या सही क्या गलत है, आपका अगर ये डिसीजन राजनीतिक मूल्यों के हिसाब से आज प्राण प्रतिष्ठा करना हितैषी है, तो दूसरों के पास यह हक बनता है कि आज के दिन 22 तारीख को जाना, 22 के बाद जाना या न जाना, उनके राजनीतिक मूल्यों के हिसाब से क्या है, वो भी तो राजनीतिक पार्टी है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई काम कर रही है तो क्या कांग्रेस नहीं करेगी? कांग्रेस भी तो कर रही है, तो उसका भी तो आपके हिसाब से आज सही है, उनके हिसाब से हो सकता है कल सही हो, ये भी हो सकता है उनके हिसाब से ना सही हो, ये उनका प्रवक्ता बताएगा। संजीव वर्मा जी, आपने घर में शादी की, आपने घर में मंदिर वहां सुंदरकांड रखा, रामायण रखा, आपने हमें आमंत्रित किया। हमारी दृष्टि अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारा काम करने का शैली अलग। मान लीजिए मैं जाऊं चाहे न जाऊं, उसे मुद्दा क्यों बना रहे हो? क्यों मुद्दा बना रहे भाई? सोनिया जी नहीं आएंगी, राहुल गांधी नहीं आएंगे, आप अपनी भव्यता को बताओ ना, आप उनके काम क्यों पीछे गिरा रहे हैं? संजय जी सर, इसके भाग्य में रामलला के दर्शन होंगे वो आएगा, इसके भाग्य में रामलला के दर्शन नहीं है, वो चाह के भी नहीं आएगा। और ऐसे लोग जो निमंत्रण मिलने के बाद भी उसको ठुकरा देते हैं, तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली मैं नहीं सोचता कि मैं मान गया आपकी बात। अगर वो दुर्भाग्यशाली ना होते तो आज जो ताकतवर पार्टी थी, आप सोचो 70 सालों तक राज की हो, आज विपक्ष में बैठी है, और बैठने के बाद जो जितने साल उतने सरकार में सत्ता में राज के उतनी सीटें नहीं है, कि मैं मान सकता हूं आपकी बात कि वो सौभाग्यशाली नहीं हो सकता, मैं मान सकता हूं, लेकिन इसको आपको बताने की क्या जरूरत है? संजय जी मैं आ रहा हूँ अपनी बात पे। पहली बात तो यह है कि अभी मेरी कांग्रेस की बहन कह रही थी कि आप शंकराचार्य जी को नहीं बुला रहे, शंकराचार्य जी ने मना किया। शंकराचार्य जी के प्रति यकायक आपके मन में ऐसी कौन सी श्रद्धा का पहाड़ उमड़ आया? ये वो आप ही की पार्टी और आप ही की सरकार थी जब धनतेरस के दिन आपने शंकराचार्य जी पर अनर्गल झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको जेल भेजने का काम किया था, उनके साथ मारपीट करने का काम किया था, उनकी जो मान मर्यादा थी उसको कलंकित करने का काम किया था। उस समय आपकी आपका ये आदर भाव कहाँ चला गया था, ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, 3 शंकराचार्य जी ने अपना पूर्ण आशीर्वाद जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है उसके लिए अपना दिया है, और चौथे जो शंकराचार्य हैं वो भी बहुत जल्दी अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगे। आपने कहा कि अभी क्यों हो रहा है और तब क्यों नहीं हुआ? तमाम जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं उन्होंने एक अनुकूल एक अनुकूल इसका जो मुहूर्त अभी निकाला तो ये हो रहा। तीसरी बात, अभी जो कांग्रेस पार्टी ने एक बात और बोली कि आप अधूरे मंदिर का
ये प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। तो आपकी जानकारी में ये भी मैं लाना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा होती है और जो भी मुहूर्त होता है, जो भी कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, वो गर्भगृह में होता है और गर्भगृह पूरी तरह से बनकर पहले ही तैयार हो चुका है और बाकी कंस्ट्रक्शन होता रहेगा। अब गर्भगृह में ये पूरा आयोजन होना है और गर्भगृह पहले से बन के तैयार है, तो आपत्ति किस बात की? आपको कोई ना कोई बात को लेकर उसके ऊपर टीका टिप्पणी करनी है, उसके ऊपर ऐतराज करना है। और संजय जी ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने 70 सालों तक, जब से देश आजाद हुआ है, इन्होंने लगातार उसको अटकाने, भटकाने, लटकाने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी, इनके जो लॉयर थे कपिल सिब्बल जी, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलीलें देते थे और वो हमेशा नफा नुकसान देखते थे कि अगर मंदिर के फेवर में फैसला आ गया तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो हमेशा तारीख पे तारीख करवाने का वो षड्यंत्र रचते थे। और बाद में उन्होंने इस तरह का जो एक बयान भी दिया था कि रामलला वो मंदिर के समर्थन में, मंदिर निर्माण के समर्थन में यदि फैसला आया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो मैं सोचता हूँ कपिल सिब्बल जी, मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में दिया है, सनातन के पक्ष में दिया है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है। आप अपने वचन पे कब खरे उतरने वाले उसके वो तारीख भी आप निश्चित कर लीजिए, वो तारीख भी आप निश्चित कर लीजिए। संजय जी 5 सेकंड की बात और रह गई। कांग्रेस बार बार एक बात बोलती है कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, तो राजीव गांधी जी ने ताला नहीं खुलवाया, हाई कोर्ट के आदेश पर ताला खोलने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था और उसके बाद खोला गया। सर कोर्ट पार्टी तो हम तो कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, आप ठीक है, कब आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, हमने बता दिया। आप ही तो कह रहे हो ना, श्रीमान जी चलिए एक मिनट सर, मैं बोलता हूँ जी, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अभी भी बड़ा संशय है कि यदि हम मंदिर ये जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यदि हम चले जाते हैं तो हमारा जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। तुष्टिकरण की राजनीति, आज की तुष्टिकरण की राजनीति, ये सनातन विरोधी है। सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना के सवाल उठाते रहे, राम सेतु पर लगातार सवाल उठाते रहे। इन लोगों हिंदू धर्म राम जी पूनम वर्मा जी, आपका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ होगा, जब उत्तर प्रदेश था, आपके जन्म के काफी समय के बाद उत्तराखंड बना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, हमेशा हमारी समझ से अभाव में रहा, कोई व्यवसाय नहीं रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के तहत आज जिस तरह से काशी में, अयोध्या में पर्यटक आए हैं, व्यवसाय का जो रास्ता खुला है, जिस तरह से वहां के लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं, क्या आप नहीं चाहते कि जो पिछड़ा इलाका है, जहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, जहाँ के लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं है, अगर किसी बहाने रास्ता मिल रहा है, क्या गलत है? आज भी आप देख रहे होंगे काशी, मथुरा और अयोध्या, उत्तर प्रदेश में 3 जगह जितने पर्यटक आए हैं उतने हिंदुस्तान में कहीं नहीं आए। ये तो शुभ संकेत है उत्तर प्रदेश के लिए, या ऐसी समय के लिए जो पिछड़ा प्रदेश नहीं। तो इसको हम इस चीज से तो हम वो नहीं कर रहे हैं कि पर्यटक को ठीक है, शुभ संकेत है, लेकिन हम तो सिर्फ इस बातों पे, किसी बात पे नहीं जा रहे हैं। हमारा एक ही कहना है
कि जैसे अभी दैनिक जागरण ने भी लिख के दिया है कि जो मोदी जी है वो संबोधन करेंगे अयोध्या के उससे अयोध्या के द्वार से संबोधन करेंगे, तो क्या वो संबोधन को सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी वहां जाए? आप ये चाहते हैं कि सब लोग उनका संबोधन ही सुनने के लिए जाएंगे? चलिए दोस्तों, समझ में आ गया। इसी पे मैं जवाब ले लेता हूँ, इसी पे जवाब ले लेता हूँ। रवि शरण जी, संजय जी, मोदी जी रवि शरण जी, समय रवि ये शरण 440 जी कहना चाहेंगे कि वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो कांग्रेस इसलिए नहीं जाएगी कि मोदी का संबोधन ही सुनना है। रवि शरण जी, ये कैसे शायद ये एक कारण ना हो, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा। राम सेतु की बात इन्होंने की थी, कोर्ट में एफिडेविट देके भाजपा सरकार ने भी कहा है कि राम सेतु का अस्तित्व स्वीकारने का हमारे पास कोई कारण नहीं। एक दूसरा, इस बात पे कि कांग्रेस ने क्या डिसीजन लिया, किस वजह से डिसीजन लिया, वो अभी जाएगी या बाद में जाएगी या नहीं जाएगी, ये उतना ही राजनीतिक है जितना भाजपा के लिए ये राजनीतिक है कि ये अभी उद्घाटन। संजीव वर्मा जी, मान लीजिए कोई जाए चाहे ना जाए, आपने निमंत्रण खुले दिल से किया और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। अगर एक पार्टी नहीं कर रही तो उसे मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? मैं हमारे सामने कांग्रेस बैठी है, मैं कांग्रेस के लिए बात कर रहा हूँ। तुष्टिकरण वालों से क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? ये तुष्टिकरण वाले तो वो है जो राम के अस्तित्व पर लगातार सवाल। राम जी को काल्पनिक बताते रहे ये लोग, ठीक राम को काल्पनिक बताते रहे, इसके लिए राम मंदिर बताते रहे इन लोगों। पुरुषोत्तम राम भगवान हमारे आराध्य, उनका भव्य मंदिर बन रहा है। चाहे किसी भी इनका चाहे कोई पीछे उद्देश्य हो, लेकिन ये जो निर्माण हो रहा है उसका स्वागत खुले दिल से सबको अवसर करना चाहिए। जो भी सनातनी है, हिंदू है, मैं तो कह रहा हूँ जो भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता है, इस विषय पर उसे एक मत के साथ इसका स्वागत करना चाहिए। उसके पीछे क्या उद्देश्य है? अगर राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीति करना स्वाभाविक है, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये अयोध्या में मंदिर बन रहा है जिसकी उम्मीद सबको थी, तो सबको स्वागत करना चाहिए। आपको भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, और हमारी समझ से अयोध्या नहीं पूरे देश के लिए ये गर्व का विषय होना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए ABP न्यूज़।